एक बार की बात है, अकबर का दरबार रोज की तरह सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। कोई राजा की तारीफ कर रहा था, कोई अपनी बुद्धिमानी दिखाने में लगा था। लेकिन अकबर कुछ उदास दिख रहे थे। बीरबल ने देखा तो धीरे से पूछा, महाराज, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, सब कुशल तो है? अकबर ने सांस ली। बीरबल, अब दरबार की बातें कुछ बोझिल हो गई हैं। सब एक जैसे मुद्दे, वही शिकायतें, वही निर्णय। कुछ हल्का फुल्का हो जाए, कुछ ऐसा जिससे दरबार हंस पड़े। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, फिर तो आज दरबार में हंसी की परीक्षा होनी चाहिए। हंसी की परीक्षा? अकबर बोले, वो कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल है हुजूर। हर दरबारी को एक एक मजेदार बात या कहानी सुनानी होगी। जो सबसे मजेदार बात कहेगा उसे सोने की थाली इनाम में दी जाएगी। अकबर मुस्कुराए। वाह, मंजूर है। पहला दौर, चापलूसी की बाढ़। अकबर ने कहा, चलो शुरू करो। सबसे पहले मंत्री राघवदास खड़े हुए। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव दिया और बोले, हुजूर, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि चांद भी उसे देखकर शर्मा जाता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कुराए। अच्छा, बढ़िया था। फिर दूसरे मंत्री बोले, हुजूर, मेरी गाय इतनी समझदार है कि सुबह मेरे चेहरे का भाव देखकर ही जान लेती है कि आज मुझे दूध चाहिए या दही। अब दरबार में ठहाके लगे। अकबर बोले, वाह, ये गाय तो दरबार में मंत्री हो सकती है। दूसरा दौर, मूर्खता की झलक। अब तीसरे मंत्री का नंबर आया। वे बोले, हुजूर, मैंने एक बार तो हवा में उड़ते हुए मच्छर की परछाई को तलवार से काट दिया था। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर भी हंसे। वाह, लगता है तुम्हारी तलवार नहीं, तुम्हारा दिमाग उड़ता है। बीरबल शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने कहा, अब तुम्हारी बारी बीरबल, देखो तुम क्या कहते हो। तीसरा दौर, बीरबल की बारी। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बीवी इतनी अच्छी है कि जब मैं झूठ बोलता हूं तो वो कहती है। वाह, आज फिर सच बोले। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर तो पेट पकड़कर हंसने लगे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा जवाब सबसे मजेदार रहा। तुम जीत गए। लो, ये सोने की थाली, पकौड़ी का टोस्ट। बीरबल ने थाली देखी। हुजूर, धन्यवाद, लेकिन थाली तो ले लूं, पर इसमें पकौड़ी कहाँ है? अकबर मुस्कुराए। पकौड़ी? किसने कहा पकौड़ी भी मिलेंगी? बीरबल बोले, हुजूर, जब आपने कहा था कि जो सबसे मजेदार बात कहेगा उसे सोने की थाली मिलेगी, तो मैंने समझा थाली मतलब खाना भी होगा। दरबार फिर हंस पड़ा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, तुम्हारी बात सुनकर मेरा भी मन पकौड़ी खाने को कर गया। आज पूरे दरबार के लिए पकौड़ी बनवाओ। दरबार में पकौड़ी का महाभोज। थोड़ी देर में महल के रसोइये पकौड़ियां लेकर आ गए। गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू दरबार में फैल गई। हर कोई मजे से खाने लगा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो बड़ी स्वादिष्ट है, लेकिन बताओ, पकौड़ी में सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, खाली हिस्सा। अकबर ने हैरानी से पूछा, खाली हिस्सा? वो तो कुछ होता ही नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, यही तो मजा है। जो चीज अंदर नहीं होती वही हमें ज्यादा चाहिए होती है, जैसे मनुष्य का लोभ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम पकौड़ी खाते खाते भी शिक्षा दे देते हो। दरबारियों की चाल। उसी समय एक मंत्री बोला, हुजूर, अब तो बीरबल का इनाम दोगुना होना चाहिए। इसने पकौड़ी से भी शिक्षा दे दी। दूसरा मंत्री बोला, नहीं नहीं, पकौड़ी का खर्चा तो महल से गया है, बीरबल से नहीं। बीरबल हंसकर बोले, हुजूर, ये मंत्री तो पकौड़ी खाते खाते भी हिसाब लगा रहे हैं। लगता है ये मेरे मुकाबले अकाउंटेंट ज्यादा है। अकबर ठाका लगाकर बोले, सही कहा बीरबल। बीरबल का आखिरी दाव। भोजन के बाद अकबर बोले, बीरबल, अब बताओ, इस पूरी दावत का असली आनंद किसे मिला? बीरबल बोले,
हुजूर, जिसने पकौड़ी नहीं खाई उसे। अकबर चौंके। कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि जिसने नहीं खाई उसका मन अब भी चाहता है, और जब तक मन कुछ चाहता है मजा बना रहता है। जिसने खा ली उसका मन शांत, अब बस नींद। अकबर ने ताली बजाई। वाह बीरबल, तुमने तो दर्शन शास्त्र को पकौड़ी में तला दिया। पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। बीरबल की बुद्धिमानी पर मुहर। अगले दिन अकबर ने फरमान जारी किया, आज से जब भी दरबार में उदासी छा जाए बीरबल की पकौड़ी परीक्षा दोहराई जाएगी। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, लेकिन इस बार इनाम में सिर्फ थाली नहीं, पकौड़ी भी होनी चाहिए। अकबर बोले, पकौड़ी भी, और साथ में तुम्हारी हंसी भी, क्योंकि वही दरबार की असली रौनक है। एक बार की बात है, अकबर का दरबार बिल्कुल व्यस्त था। दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी कि कौन सबसे बुद्धिमान है। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, मुझे बताओ, दुनिया में सबसे टेढ़ा कौन है? दरबारियों ने हैरानी से देखा। हुजूर, क्या प्रश्न है? एक मंत्री बोला। टेढ़ा कौन? अकबर ने कहा, हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि बुद्धि से भी टेढ़ा कोई है या सिर्फ ऊंट ही टेढ़ा है। 20 मिनट तक दरबार में कोई उत्तर नहीं दे पाया। सबके चेहरे पर उलझन की लकीरें थी। बीरबल मुस्कुराए और कहा, हुजूर, सबसे टेढ़ा वही है जो सीधा दिखता है। अकबर चकित। कौन ऐसा? बीरबल बोले, हुजूर, जैसे कुछ दरबारी जो सीधे साधे दिखते हैं पर अंदर से बहुत चालाक और टेढ़े हैं। पूरा दरबार ठहाके से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, सही कहा बीरबल, तुमने फिर से मेरे प्रश्न का सबसे बुद्धिमान उत्तर दिया। परीक्षा का असली मजा। अकबर ने कहा, बीरबल, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बुद्धि का असली प्रमाण दिखाओ। कल से पूरे गांव में जाओ और मुझे दिखाऊं कि कैसे लोग टेढ़े और सीधे दोनों होते हैं। बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, आपकी आज्ञा। अगले दिन बीरबल गांव पहुंचे। उन्होंने देखा कि गांव के लोग ऊंट, गाय और मुर्गियों के साथ व्यस्त थे। बीरबल ने सबसे पहले ऊंट की ओर देखा। सही कहा, ऊंट टेढ़ा है, पर ऐसा टेढ़ा कि सीधा दिखाई देता है। अब देखो, इंसान किस हद तक टेढ़ा हो सकता है। बीरबल ने गांव के लोगों से पूछा, बताओ, तुम में से सबसे सीधे कौन है? गांव वाले हंस पड़े। कई लोग उठकर कहने लगे, हम सीधे हैं, हमारे मन में कोई चालाकी नहीं। बीरबल ने धीरे से कहा, देखो, वही सबसे टेढ़ा है जो सीधे दिखता है। बीरबल की हाजिर जवाबी। अकबर के आदेशानुसार बीरबल ने पूरे गांव में ये परीक्षा ली। हर कोई सोचता था कि सीधा होना आसान है, लेकिन बीरबल हर बार चुपके से कह देते, टेढ़ा वही जो सीधे दिखता है। गांव वाले हंसते हंसते थक गए। कुछ लोग तो अपने आप में ही उलझ गए। हम सीधे हैं या टेढ़े? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, यही जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो सीधा दिखता है वही आंतरिक रूप से टेढ़ा होता है, और जो टेढ़ा दिखता है वो कभी कभी सीधा भी होता है। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। अकबर का आनंद। जब बीरबल वापस महल पहुंचे तो अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सच में कोई टेढ़ा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, हाँ, लेकिन टेढ़ा केवल ऊंट या इंसान नहीं, बल्कि इंसान की सोच और चालाकी भी टेढ़ी होती है। जो सीधा दिखता है वही टेढ़ा है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और मजाक ने फिर दरबार का माहौल हंसी से भर दिया। आज से मैं कहूंगा, जो सीधा दिखे उसे हमेशा ध्यान से देखो, वरना वो टेढ़ा निकल सकता है। पकौड़ी और हंसी का तड़का। बीरबल ने दरबार में फिर मजाक किया, हुजूर, अगर पकौड़ी खाने के बाद भी हंसी नहीं आती तो समझ लेना कि वो पकौड़ी टेढ़ी है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा मजाक और बुद्धि दोनों ही बराबर है। तुमने न केवल लोगों को हंसाया बल्कि सोचने पर भी मजबूर किया। दरबारियों ने ठहाके लगाए। बीरबल ने कहा, हुजूर, आज का पाठ यही है,
हंसी और बुद्धि हमेशा साथ चलती है, और जो टेढ़ा लगता है वो कभी कभी सबसे सीधे सबक देता है। दरबार में खोया हुआ जूता। अकबर का दरबार आज भी अपनी रोशनियों और सुनहरे बर्तनों से चमक रहा था। सभी मंत्री, अमीर और दरबारी अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे, लेकिन आज कुछ अलग था। आज दरबार में हलचल का कारण कोई नई नीति या कोई बहस नहीं थी, बल्कि एक खोया हुआ जूता। बीच में अकबर अपनी विशाल सिंहासन पर बैठे, हाथ में कागजी पत्र लिए कुछ सोच रहे थे। तभी उनका नजर दरबारी शरारती लाल पर पड़ी। लाल अकबर के सामने झुककर कहने लगे, महाराज, आज दरबार में एक बड़ा रहस्य घटित हुआ है। ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है लाल? इतना बड़ा रहस्य क्या है? लाल ने बड़ी गंभीरता से कहा, महाराज, आपका एक जूता खो गया है। दरबार में ठिठोली मच गई। कुछ दरबारी हंस पड़े, कुछ ने आंखें फाड़कर देखा और कुछ सिर्फ हैरानी से खड़े रहे। जूता? अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो लाल? लाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये मजाक नहीं है। आपका बाया जूता दरबार से गायब है। मैंने दरबार में चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अकबर ने सोचा, ये बात तो विचित्र है। दरबार में इतने लोग हैं, कोई जूता कैसे गायब हो सकता है? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, सभी दरबारी, ध्यान से देखो, मेरा जूता कहाँ है? जो भी इसे लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बीबी बाग, अकबर की नजदीकी सेवक, तुरंत आगे आई और बोली, महाराज, क्या मैं इस मामले में मदद कर सकती हूं? अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ बीबी, इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हारी मदद बहुत जरूरी है। बीबी ने दरबार के सभी को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी तो जल्दी जल्दी अपनी जगह बदल रहे हैं, कुछ अपने जूते देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बीबी को लगा कि कोई तो निश्चय ही शक की स्थिति में है। फिर उन्होंने दरबारी श्याम को बुलाया, जो हमेशा किसी न किसी हरकत में पकड़ा जाता। बीबी ने श्याम से पूछा, तुमने कोई जूता देखा है? श्याम ने डरते हुए कहा, नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर बाद सवाल पूछे जाएंगे। फिर बीबी ने दरबार में घूम घूम कर देखा। तभी दरबार के एक कोने में नन्हा बच्चा खेल रहा था। उसके हाथ में चमकता हुआ जूता था। अरे, ये जूता कौन लाया? बीबी ने हंसते हुए पूछा। बच्चा डरकर बोला, मैडम, मैंने इसे वही देखा और सोचा कि इसे मैं खेलूं। मैं इसे वापस रख दूंगा। बीबी ने जूता लेकर अकबर के पास पहुंचाया। अकबर ने जूता देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो ये जूता खो गया था। क्या कोई और ये खेलना चाहता था? दरबार में सभी हंस पड़े। लाल ने झुककर कहा, महाराज, ये तो बस एक मजेदार घटना थी। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी और बच्चे मिलकर जूते को साफ करें और इसे सुरक्षित जगह पर रखें। बीबी ने सभी को समझाया कि छोटी सी चीज भी दरबार में बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है, लेकिन इसे हंसी में बदलना भी एक कला है। उस दिन के बाद अकबर का दरबार और भी हल्का और हंसमुख बन गया। सभी दरबारी समझ गए कि चाहे कोई भी बड़ी समस्या हो, अगर मिलजुल कर हल करें तो मजा भी आता है। अकबर ने बीबी से कहा, तुमने आज दरबार में जो मजाकिया लेकिन शिक्षाप्रद कार्य किया, उसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीबी मुस्कुराई और बोली, महाराज, मेरा इनाम यही है कि आप हंसे और दरबार के सभी हंसे। इस तरह दरबार में खोया हुआ जूता केवल एक हंसी का कारण बन गया और अकबर का दरबार एक बार फिर खुशियों से गूंज उठा। और इस कहानी से सबको ये शिक्षा मिली कि कभी कभी छोटी सी बात भी बड़ी हलचल पैदा कर देती है, लेकिन इसे समझदारी और हंसी के साथ सुलझाना सबसे अच्छा तरीका है। दरबार में नकली हीरा। दरबार की हलचल। अकबर का दरबार हमेशा की तरह आज भी सुनहरे बर्तनों, चमचमाते सोने की मीनाकारी और सुशोभित पर्दों से भरा हुआ था। मंत्री, दरबारी और अमीर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे,
लेकिन आज दरबार में हलचल का कारण कोई नीति या चर्चा नहीं थी। आज दरबार में चर्चा का विषय था नकली हीरा। अचानक दरबार में हल्ला मच गया। लाल दरबारी झुककर बोला, महाराज, आज दरबार में एक बड़ा रहस्य घटित हुआ है। ये कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है लाल, फिर इतनी हलचल क्यों? लाल ने गंभीरता से कहा, महाराज, आज सुबह आपके पास एक हीरा आया था। ये सोने का विशाल हीरा था, लेकिन अफसोस ये नकली निकला। दरबार में सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ दरबारी हंस पड़े तो कुछ हैरानी से खड़े रह गए। अकबर ने झुंझलाते हुए कहा, नकली हीरा, क्या ये सच है? लाल ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, ये सच है। हमने हीरा पर जांच की और पाया कि ये नकली है। अब ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि असली हीरा कहाँ है और नकली हीरा किसने भेजा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरल, तुम्हारे बिना ये रहस्य कैसे हल होगा? बीरल मुस्कुराए और बोला, महाराज, चिंता मत कीजिए। ये रहस्य जितना बड़ा दिखता है उतना ही आसान भी है। बस थोड़ी चालाकी और धैर्य की जरूरत है। भाग 2, नकली हीरे की जांच। बीरल ने सबसे पहले हीरा ध्यान से देखा। महाराज, ये हीरा चमकदार जरूर है, लेकिन इसका रंग और वजन असली हीरे से मेल नहीं खाता। ये कोई लालची व्यापारी द्वारा भेजा गया नकली हीरा है। अकबर ने पूछा, तो इसका मतलब है कि कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा। बीरल ने दरबार में सभी दरबारियों की ओर देखा। उन्होंने धीरे धीरे सभी को ध्यान से जांचना शुरू किया। कुछ दरबारी अपने हाथ छुपा रहे थे, कुछ अपनी अंगूठी और आभूषण बार बार देख रहे थे, कुछ तो सीधे अपनी कुर्सी पर बैठकर नजरें झुका रहे थे। बीरल को तुरंत शक हुआ। उन्होंने कहा, महाराज, ये कोई आम मामला नहीं है। ये नकली हीरा केवल दिखाने के लिए भेजा गया है। असली हीरा अब भी सुरक्षित है और हमें इसे ढूंढना होगा। भाग 3, मजेदार चाल। बीरल ने दरबार में एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने घोषणा की, महाराज, आज दरबार में जो भी व्यक्ति ये नकली हीरा भेजा है, उसे सबके सामने इसका प्रमाण देना होगा। हम एक मजेदार खेल खेलेंगे। अकबर ने हैरानी से पूछा, खेल? क्या खेल? बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम सभी दरबारियों को 2 समूह में बांटेंगे। एक समूह असली हीरा और नकली हीरे की पहचान करेगा और दूसरा समूह ये बताएगा कि नकली हीरा कौन लाया। जो सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्साहित हो गए। बीरल ने पहले नकली हीरे को गोलाई में रखवाया और सभी को निर्देश दिया कि वे उसे ध्यान से देखें। बीरल ने अपनी चालाकी से दरबारियों के चेहरों को पढ़ना शुरू किया। जो डर रहे थे उनका शक बढ़ गया, जो हंस रहे थे उनका दिल साफ था, जो खुद को सामान्य दिखा रहे थे वही असली अपराधी था। बीरल ने धीरे धीरे अकबर से कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि हम नकली हीरे के रहस्य का पर्दाफाश करें। भाग 4, नकली हीरे का असली मालिक। बीरल ने दरबारियों को कहा, अब मैं ये पूछूंगा कि इस नकली हीरे को किसने भेजा। सभी दरबारी डर के मारे चुप हो गए। तभी लालची सेठ, जो हमेशा धन के पीछे भागता था, धीरे धीरे उठा और कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि ये हीरा नकली है। मैंने बस इसे आपके सम्मान के लिए भेजा था। बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, आप जितना चाहो छुपाओ, लेकिन दरबार की आंखें बहुत तेज है। ये नकली हीरा और असली हीरे का अंतर मैंने आसानी से पहचान लिया। असली हीरा आपके पास नहीं था और नकली हीरा भेजकर आप दरबार को भ्रमित करना चाहते थे। अकबर ने गुस्से से कहा, सेठ, तुमने दरबार में खेल खेला, लेकिन अब इसका परिणाम भुगतोगे। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हमेशा हमारी रक्षा करती है। बीरल ने हंसते हुए कहा,
महाराज, कभी कभी छोटी चालाकी बड़ी मुश्किल बना देती है, लेकिन हिम्मत और बुद्धि से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। भाग 5, सीख और हंसी। अकबर ने आदेश दिया कि लालची सेठ को दंड दिया जाए, लेकिन दरबार में मजेदार अंदाज में सेठ को नकली हीरे के साथ हास्यपूर्ण दृश्य में पेश किया गया। सभी दरबारी हंसी और तालियों के बीच सबक सीख गए। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, आज हमने देखा कि केवल धन और चमकदार चीजें ही नहीं, बल्कि बुद्धि और सतर्कता भी बहुत जरूरी है। नकली हीरा केवल दिखावे का है, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरेल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और चतुराई ने आज दरबार में न्याय और हंसी दोनों ला दिए। धन्यवाद। और इस तरह दरबार में नकली हीरे का रहस्य बीरबल की बुद्धि से सुलझ गया। सभी दरबारी हंसते हुए अपने स्थानों पर लौट गए और अकबर का दरबार फिर से खुशियों और हलचल से भर गया। 9 लिख दूं? अंधे दरबारी की अजीब हरकतें, बीरबल की चतुराई, मजेदार संवाद और दरबार की हलचल, सभी चीजें विस्तार से होंगी। मैं इसे चरणबद्ध तरीके से लिखता हूं ताकि कहानी सुनने में मजेदार और पढ़ने में आसान रहे। बीरेल और अंधे दरबारी की परीक्षा। भाग 1, दरबार की हलचल। अकबर का दरबार हमेशा की तरह सुनहरा, चमकदार और भव्य था। सोने की मीनाकारी, रेशमी पर्दे और चमचमाती रोशनी ने दरबार को और भी आकर्षक बना दिया था। आज दरबार में थोड़ी असामान्य हलचल थी। अकबर ने दरबार की तरफ देखा और अपनी नजर अंधे दरबारी रामचंद्र पर पड़ी। रामचंद्र दरबार में हमेशा अपने विचित्र व्यवहार और मजेदार हरकतों के लिए जाने जाते थे। अकबर ने पूछा, बीरेल, ये अंधा दरबारी आज इतना चुप क्यों है? क्या उसे किसी परीक्षा की आवश्यकता है? बीरेल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मुझे लगता है कि आज रामचंद्र दरबारी की बुद्धि की परीक्षा लेना आवश्यक है। वो अक्सर दरबार में अजीब हरकतें करता है और आज मैं उसका सच जानना चाहता हूं। भाग 2, अंधे दरबारी की हरकतें। अंधे दरबारी रामचंद्र हमेशा हर चीज को सुनने और महसूस करने का दावा करते थे। वे अक्सर अपने चश्मे के पीछे छुपकर लोगों को देखे बिना ही राय देते। बीरेल ने देखा कि रामचंद्र आज कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। उन्होंने अपने हाथों से हवा महसूस की, दरबार में हर आवाज को ध्यान से सुना और हर दरबारी की चाल और हाव भाव का मजेदार अंदाज लगाया। बीरेल ने सोचा, अंधा होने के बावजूद वो कितना चालाक है, लेकिन क्या वो असली बुद्धि दिखा पाएगा? भाग 3, बीरबल की योजना। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, आज हम अंधे दरबारी की बुद्धि और सच्चाई दोनों की परीक्षा लेंगे। मैं एक छोटा खेल तैयार करूंगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसा खेल? बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम दरबार में 4 अलग अलग वस्तुएं रखेंगे। एक सोने का सिक्का, एक चमकदार पत्थर, एक हल्की लकड़ी और एक खाली थैली। रामचंद्र को इन्हें पहचानना होगा। जो वस्तु नकली या सही है, उसका संकेत उन्हें देना होगा। अगर वो सही पहचाने तो उसका पुरस्कार मिलेगा। अकबर और दरबारी सभी उत्साहित हो गए। भाग 4, परीक्षा शुरू होती है। बीरेल ने 4 वस्तुएं दरबार के बीच रखी। रामचंद्र दरबारी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, मुझे इन वस्तुओं की पहचान करनी है। बीरेल ने धीरे धीरे सभी वस्तुओं को छूने और महसूस करने का निर्देश दिया। रामचंद्र ने पहले सोने का सिक्का छुआ और कहा, यह असली सोना है। बीरेल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, आपने सही पहचाना। फिर उन्होंने चमकदार पत्थर छुआ और कहा, यह नकली है। बीरेल ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर। हल्की लकड़ी और खाली थैली में भी रामचंद्र ने सही पहचान की। लेकिन बीरेल ने देखा कि रामचंद्र केवल अपनी सुनने और छूने की क्षमता पर भरोसा कर रहे हैं, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे। भाग 5, बीरबल का मजेदार झांसा। बीरेल ने एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने एक नकली सोने का सिक्का छिपा दिया
और उससे पहले असली सिक्का दिखाया। महाराज, अब हम देखेंगे कि रामचंद्र अंधा दरबारी नकली और असली में अंतर कर पाएंगे या नहीं। रामचंद्र ने सिक्का छुआ, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरेल, ये नकली है। दरबार में सभी ने हंसते हुए तालियां बजाई। बीरेल ने कहा, आपने सही पहचाना, लेकिन क्या आप अपनी बुद्धि से पहचान कर पाए या केवल अनुभव से? रामचंद्र ने झुंझलाते हुए कहा, बीरेल, अंधापन केवल आंखों की कमी है, लेकिन बुद्धि और समझ हर समय काम करती है। भाग 6, मजेदार मोड़। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, अब हम देखेंगे कि रामचंद्र अंधे दरबारी न केवल वस्तुएं पहचान सकते हैं, बल्कि उनके पीछे की चालाकी और झूठ भी समझ सकते हैं। बीरेल ने घोषणा की कि अब हर दरबारी एक वस्तु छुपाकर लाएगा और रामचंद्र को बताना होगा कि वस्तु नकली है या सही। लालची सेठ ने नकली हीरा छुपाया, एक बच्चा हल्का पाउडर, एक मंत्री सोने का सिक्का। रामचंद्र ने सभी वस्तुओं को तुरंत पहचान लिया। ये नकली है, ये सही है, ये भी सही है। दरबार में हंसी का माहौल बन गया। बीरेल ने मुस्कुराकर कहा, देखा महाराज, अंधापन आंखों से नहीं, बुद्धि और समझदारी से होता है। भाग 7, निष्कर्ष और शिक्षा। अकबर ने रामचंद्र को पुरस्कार दिया और कहा, बीरेल, तुम्हारी परीक्षा ने आज दरबार को शिक्षाप्रद और मजेदार दोनों बना दिया। अंधापन केवल दृष्टि की कमी है, लेकिन सच्ची बुद्धि मन और अनुभव में होती है। बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, आज हमने देखा कि हर व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है। कभी कभी विचित्र व्यक्तित्व ही सबसे बड़ी ताकत साबित होता है। दरबार में सभी दरबारी हंसते हुए अपने स्थानों पर लौट गए। अकबर ने बीरेल से कहा, बीरेल, तुम्हारी हाजिर जवाबी और मजेदार चालाकी ने आज दरबार में न केवल न्याय बल्कि हंसी भी ला दी। और इस तरह बीरेल और अंधे दरबारी की परीक्षा ने सभी को ये सिखाया कि बुद्धि केवल दृष्टि से नहीं, बल्कि समझ, अनुभव और सूझबूझ से आती है। दरबार की चुप्पी। अकबर का दरबार हमेशा जीवंत और हलचल से भरा रहता था, लेकिन आज कुछ अजीब था। सभी दरबारी अपने स्थान पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और हैरानी की झलक थी। अकबर ने खुद देखा कि दरबार में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने आदेश दिया, बीरेल, आज दरबार में कुछ तो सही नहीं है। तुम्हें पता है? बीरेल मुस्कुराए और कहा, महाराज, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल एक रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है। तभी दरबारी लाल ने दौड़ते हुए अकबर से कहा, महाराज, राजा राजा गायब है। अकबर चौंक गए। गायब? कौन गायब है? लाल ने डरते हुए कहा, महाराज, दरबार में अचानक खबर आई कि दूसरे राज्य के राजा जो यहां आए थे, अब उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। उनका कोई पता नहीं है। दरबार में हंगामा मच गया। सभी दरबारी अपनी कुर्सियों पर हक्का बक्का थे। भाग 2, बीरबल की बुद्धि। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरेल, इस रहस्य का हल तुम्हारे पास होना चाहिए। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये रहस्य जितना बड़ा दिखता है उतना ही मजेदार भी है। हम जल्द ही पता लगा लेंगे कि राजा कहाँ गए। बीरेल ने दरबार में चारों ओर नजर दौड़ाई। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी परेशान और डरते हुए हैं। कुछ की आंखों में छिपी हुई मुस्कान थी जो उन्हें शक दिला रही थी। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें पहले ये पता करना होगा कि राजा सच में गायब है या ये कोई चाल है। भाग 3, राजा की खोज शुरू होती है। बीरेल ने दरबार में एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि सभी दरबारी और सेवक दरबार की हर जगह खोज करें। बीरेल खुद राजा के कक्ष में गए। वहां उन्होंने देखा कि कुछ सामान अस्त व्यस्त है, लेकिन राजा का कहीं कोई सुराग नहीं था। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये एक जादुई खेल लग रहा है, लेकिन कोई भी रहस्य बीरबल की बुद्धि से छुपा नहीं सकता। भाग 4, मजेदार मोड़।
बीरल ने दरबार में एक छोटी सी सभा बुलाई। उन्होंने कहा, अब हम ये पता लगाएंगे कि राजा सच में गायब है या ये कोई चाल है। मैं चाहता हूं कि हर दरबारी बताएं कि उन्होंने आखिरी बार राजा को कहाँ देखा। सभी दरबारी अपने अपने अनुभव बता रहे थे। लाल दरबारी ने कहा, मैंने उन्हें सुबह दर्शन किया। मंत्री ने कहा, मैंने उन्हें नाश्ते के समय देखा। कुछ ने झूठ बोला, कुछ ने सच बताया। बीरल ने सभी की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी बातों में उलझन में थे। बीरल ने हंसते हुए कहा, महाराज, केवल आंखों से देखने से रहस्य नहीं सुलझता। हमें बुद्धि और सूझबूझ से काम लेना होगा। भाग 5। राजा का पता चलता है। बीरल ने दरबारियों के पैरों के निशान और कक्ष के दरवाजों को ध्यान से देखा। उन्होंने एक मजेदार तरकीब से राजा का पता लगाया। राजा दरबार के पीछे के बगीचे में थे। वे वहां शांतिपूर्वक टहल रहे थे, क्योंकि उन्हें दरबार की हलचल और शोर से दूर रहना था। बीरल ने मुस्कुराते हुए अकबर से कहा, महाराज, राजा गायब नहीं थे। वे केवल थोड़ा आराम करना चाहते थे। हमने सिर्फ उनकी चुप्पी और स्थिरता को रहस्य समझ लिया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से दरबार को बचा लिया। तुम्हारी हाजिर जवाबी और सूझबूझ ने सभी को सिखा दिया कि कभी कभी चीजें जितनी बड़ी दिखती हैं, उतनी मुश्किल नहीं होती। भाग 6। सीख और हंसी। राजा वापस दरबार में आए और सभी दरबारी हंसी और तालियों के बीच उनका स्वागत किया। बीरल ने कहा, महाराज, आज हमने देखा कि हड़बड़ी और शोर से भ्रम पैदा होता है। धैर्य और बुद्धि से ही रहस्य सुलझाया जा सकता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरल, तुम्हारी चालाकी और मजेदार बुद्धि ने आज दरबार को न केवल बचाया बल्कि हंसी भी दी। धन्यवाद। और इस तरह अकबर और गायब राजा की कहानी ने सभी को ये सिखाया कि कभी कभी जो चीज गायब लगती है, वो केवल हमारी समझ और धैर्य की परीक्षा होती है। अंत। दरबार में अजीब खबर। अकबर का दरबार आज सुस्त और शांत था। दरबार के सभी लोग अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, लेकिन अचानक दरबार में हलचल मच गई। लाल दरबारी दौड़ते हुए अकबर के पास आए और बोले, महाराज, आज सुबह से बेमौसम बारिश हो रही है। ये केवल हमारे शहर में नहीं, बल्कि आसपास के गांवों में भी हुई है। अकबर ने चौंक कर पूछा, बेमौसम बारिश? ये कैसे संभव है? लाल ने सिर झुकाया। महाराज, लोग डर और हैरानी में हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि ये किसी जादू या दुर्भाग्य का संकेत है। दरबार में सभी दरबारी हैरानी और डर से चुप थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरल, तुम्हें इस रहस्य का हल खोजना होगा। बीरल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए। यह रहस्य जितना बड़ा दिखता है, उतना ही हल करने में मजा आएगा। भाग 2। बीरबल की जांच। बीरल ने सबसे पहले दरबार के लोगों से पूछा कि उन्होंने बारिश के पहले क्या देखा। कुछ ने कहा कि आसमान में अजीब बादल थे। कुछ ने कहा कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। बच्चे तो खेल खेल में डर रहे थे कि कहीं ये कोई जादू तो नहीं। बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये केवल प्राकृतिक घटना नहीं है। इसमें कोई पैटर्न है जिसे हम समझ सकते हैं। बीरल ने दरबारियों से कहा कि वे अपने घरों और गांवों की रिपोर्ट लाएं। सभी दरबारी रिपोर्ट लेकर आए। बीरबल ने देखा कि बेमौसम बारिश हर जगह नहीं हुई, बल्कि कुछ क्षेत्रों में केवल कुछ घंटों के लिए हुई। बीरल ने अकबर से कहा, महाराज, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये कोई शरारत या चाल है। हमें इसका पता लगाना होगा। भाग 3। बीरबल की योजना। बीरल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, अब हम बेमौसम बारिश का रहस्य सुलझाएंगे। मैं चाहता हूं कि सभी दरबारी बगीचे में एकत्र हों और सभी जगह ध्यान से देखें। दरबार के सभी लोग बगीचे में इकट्ठा हुए। बीरल ने आसपास की चीजों को ध्यान से देखा। बादल कहां से आए, हवा का रुख, बगीचे के पेड़ों और फूलों की स्थिति। बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा,
महाराज, ये बेमौसम बारिश केवल दरबार के पीछे के तालाब से हो रही है। कोई इसे जानबूझ कर रहा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरेल, क्या कोई मजाक कर रहा है? बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, हाँ, ये कोई मजाक नहीं, बल्कि किसी की चालाकी है। हम इसे पकड़ेंगे। भाग 4, मजेदार खोज। बीरेल ने बगीचे के तालाब के पास जाकर देखा। तालाब के पास एक छोटा सा छिपा हुआ पाइप था, जिससे पानी बाहर आ रहा था। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि किसी ने ये बेमौसम बारिश केवल दरबारियों को भ्रमित करने के लिए बनाई है। बीरेल ने दरबारियों से कहा, अब हम देखेंगे कि इस शरारत के पीछे कौन है। सभी दरबारी तालाब के पास आए। बीरेल ने पाइप के पास देखा और पाया कि लालची सेठ और कुछ नौकर इस बेमौसम बारिश का मजाक कर रहे थे। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बेमौसम बारिश केवल आपके शरारत का परिणाम है, सेठ जी। आप दरबारियों को डराने के लिए ये कर रहे थे। सेठ हक्का बक्का रह गए और बोले, बीरेल, हमने बस मजाक किया था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, कभी कभी छोटी शरारत बड़ी हलचल पैदा कर देती है, लेकिन बुद्धि और सूझबूझ से हर रहस्य सुलझाया जा सकता है। भाग 5, सीख और हंसी। अकबर ने आदेश दिया कि तालाब और पाइप को ठीक किया जाए और कोई भी इस तरह की शरारत न करे। बीरेल ने कहा, महाराज, आज हमने देखा कि कभी कभी छोटी सी चीज भी बड़े भ्रम और डर का कारण बन सकती है। बुद्धि और धैर्य से ही सही समाधान मिलता है। दरबार में सभी हंसी और तालियों के बीच लौट गए। अकबर ने बीरेल से कहा, बीरेल, तुम्हारी चालाकी और हाजिर जवाबी ने आज दरबार को बचा लिया और सभी को सिखाया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह बीरेल और बेमौसम बरसात की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि कभी कभी जो चीज बड़ी लगती है वो केवल समझ और सूझबूझ की कमी होती है। अंत, क्या मैं इसे पूरा विस्तार से लिख दूं? भाग 1, दरबार में हलचल। अकबर का दरबार हमेशा सुनहरी मीनाकारी, चमचमाती रोशनी और रेशमी पर्दों से भरा रहता था। लेकिन आज दरबार में थोड़ी असामान्य हलचल थी। दरबार के सभी दरबारी अपने स्थानों पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में हंसी और उत्सुकता झलक रही थी। लाल दरबारी दौड़ते हुए अकबर के पास आए और बोले, महाराज, आज दरबार में राधे श्याम नामक व्यक्ति आया है। वो अजीब हरकतें करता है और सभी को हंसी में डाल देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरेल, तुम्हें इसकी जांच करनी होगी। क्या ये कोई मजाकिया व्यक्ति है या फिर कोई चालाक? बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। राधे श्याम हो या कोई और, कोई भी बीरबल की बुद्धि को मात नहीं दे सकता। भाग 2, राधे श्याम का प्रवेश। राधे श्याम दरबार में प्रवेश करते ही सभी की नजरें अपनी ओर खींचने लगा। वो बड़ी ही अजीब चाल से चलता, अजीब आवाज करता और कभी कभी दरबारियों के सामने फुसफुसाता। बीरेल ने देखा कि राधे श्याम केवल मजाक नहीं कर रहा, बल्कि दरबार की परिस्थितियों को समझने और लोगों की हरकतों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा है। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये व्यक्ति केवल हंसी का कारण नहीं है, वो दरबार की सूक्ष्म परिस्थितियों को भी जानना चाहता है। इसे हम मजेदार परीक्षा में बदल सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बीरेल ने योजना बताते हुए कहा, महाराज, हम राधे श्याम को दरबार में एक चुनौती देंगे। ये चुनौती मजेदार और सीख देने वाली होगी। जो इसे हल करेगा वही असली चालाक साबित होगा। भाग 3, बीरबल की चुनौती। बीरेल ने दरबार में घोषणा की, राधे श्याम, यदि तुम सच में बुद्धिमान हो तो ये पहेली हल करो। मैं 4 वस्तुएं लेकर आया हूं, एक सोने का सिक्का, एक नकली हीरा, एक खाली थैली और एक जादुई कलम। तुम्हें बताना होगा कि कौन सी वस्तु असली है और कौन सी नकली। दरबार में सभी दरबारी उत्साहित हो गए। राधे श्याम ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बीरेल जी, ये तो आसान है।
मैं देखता हूं कि मेरी बुद्धि इस परीक्षा में कितनी काम आएगी। बीरेल ने धीरे धीरे वस्तुएं राधे श्याम के सामने रखी। राधे श्याम ने पहले सोने का सिक्का छुआ और कहा, ये असली है। नकली हीरे को देखकर कहा, ये नकली है। खाली थैली को छूते हुए कहा, ये खाली है। जादुई कलम को देखकर कहा, ये कलम किसी जादू की वस्तु नहीं है, बल्कि केवल दिखावटी है। बीरेल मुस्कुराए और बोले, सचमुच तुमने सही पहचाना। लेकिन क्या तुम्हारी बुद्धि केवल अनुभव से थी या सूझबूझ से? भाग 4, मजेदार मोड़। बीरेल ने राधे श्याम को एक और चुनौती दी। उन्होंने दरबारियों को बुलाया और कहा, अब ये देखेंगे कि राधे श्याम केवल वस्तुएं पहचान सकता है या लोगों की चालाकी और झूठ भी समझ सकता है। बीरेल ने दरबार में सभी दरबारियों से कहा कि वे एक वस्तु छुपाएं। राधे श्याम को पहचानना था कि कौन सी वस्तु नकली है। लालची सेठ ने नकली हीरा छुपाया, मंत्री ने सोने का सिक्का, एक बच्चा हल की लकड़ी। राधे श्याम ने सभी वस्तुओं को तुरंत पहचान लिया। ये नकली है, ये सही है, ये भी सही है। दरबार में हंसी और तालियों की आवाज गूंज उठी। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा महाराज, कभी कभी अजीब हरकतें ही सबसे बड़ी बुद्धि दिखा देती है। भाग 5, राधे श्याम की चालाकी। बीरेल ने देखा कि राधे श्याम केवल पहचानने में नहीं, बल्कि मजेदार हाजिर जवाबी में भी माहिर है। उन्होंने राधे श्याम से पूछा, यदि तुम्हें दरबार में एक मजाकिया चुनौती दी जाए तो तुम क्या करोगे? राधे श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरेल जी, मैं अपनी बुद्धि और हास्य का प्रयोग करूंगा। हंसी में सीख छुपा होगी और सभी इसे समझेंगे। बीरेल ने दरबार में हंसी मजाक का खेल बनाया। सभी दरबारियों ने भाग लिया और अंत में अकबर ने कहा, बीरेल, तुम्हारी योजना और राधे श्याम की चालाकी ने दरबार को हंसी और ज्ञान दोनों दिया। भाग 6, सीख और संदेश। बीरेल ने दरबार में सभी को संबोधित किया, महाराज, आज हमने देखा कि बुद्धि केवल गंभीरता से नहीं, बल्कि हास्य और मजाक में भी दिख सकती है। कभी कभी जो अजीब लगता है वही सबसे बड़ा ज्ञान और मजा लेकर आता है। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरेल और राधे श्याम, तुम दोनों ने आज दरबार में न्याय, बुद्धि और हास्य का सही मिश्रण दिखाया। धन्यवाद। दरबार में सभी हंसी और तालियों के बीच अपने अपने स्थानों पर लौट गए और इस तरह बीरेल और राधे श्याम की मजेदार कहानी ने सभी को ये सिखाया कि बुद्धि, हाजिर जवाबी और हास्य का सही मेल ही सबसे मजेदार और ज्ञानवर्धक होता है। अंत। दरबार की हलचल। अकबर का दरबार हमेशा सुनहरे बर्तनों, चमचमाती रेशमी पृष्ठभूमि और रोशनी से भरा रहता था। मंत्री, दरबारी और आम जनता के प्रतिनिधि सब अपने अपने स्थान पर बैठकर दरबार की हलचल का आनंद ले रहे थे। लेकिन आज कुछ अजीब था। दरबार में अचानक हलचल मच गई। लाल दरबारी दौड़ते हुए अकबर के पास आए और कहा, महाराज, आज दरबार में कुछ अद्भुत घटित हुआ है। ये सामान्य घटना नहीं है। अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या बात है लाल, इतनी हलचल क्यों? लाल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, आज सुबह दरबार में एक अजीब फरियादी आया। उसने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और यदि न्याय न मिला तो वो दरबार में हंगामा कर देगा। दरबार के सभी दरबारी हैरानी से देख रहे थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरेल, तुम्हारे बिना ये रहस्य कैसे हल होगा? बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। कोई भी फरियादी या समस्या मेरे सामने टिक नहीं सकती। सब ठीक होगा। भाग 2, फरियादी का मामला। फरियादी ने अकबर से कहा, महाराज, मेरे खेत का पानी किसी लालची सेठ ने छीना लिया। मेरी फसल सूख रही है और मैं भूखा मर जाऊंगा। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने पूछा, कौन है ये लालची सेठ? बीरेल ने फरियादी की आंखों में देखकर कहा, महाराज, ये मामला जितना सरल लगता है उतना नहीं है। हमें जांच करनी होगी।
ये केवल लालच और चालाकी का मामला है। बीरल ने फरियादी को अपने पास बैठाया और उसकी कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों को भी बुलाया। भाग 3, बीरबल की चालाकी। बीरल ने दरबारियों से कहा, महाराज, अब हम ये पता लगाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या। बीरल ने एक मजेदार योजना बनाई। उन्होंने फरियादी को खेत दिखाने भेजा और साथ में कुछ दरबारी भी भेज दिए। बीरल ने फरियादी से कहा, महाराज, आपकी फसल और पानी का पूरा विवरण मुझे भेजिए। मैं इसे दरबार में प्रदर्शित करूंगा। फरियादी ने खेत की स्थिति विस्तार से बताया। बीरल ने देखा कि लालची सेठ ने पानी को अपने फायदे के लिए रोक रखा था। भाग 4, मजेदार मोड़। बीरल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, अब हम देखेंगे कि कौन सच कह रहा है। मैं सभी दरबारियों और फरियादी को एक मजेदार खेल में भाग लेने के लिए बुलाऊंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, खेल? क्या खेल? बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये कोई सामान्य खेल नहीं है। ये सत्य और न्याय की परीक्षा है। जो व्यक्ति झूठ बोलेगा उसे मजेदार तरीके से सबक मिलेगा। जो सच बोलेगा उसका सम्मान बढ़ेगा। दरबार में सभी दरबारी उत्साहित हो गए। बीरल ने फरियादी और लालची सेठ के बीच संवाद करवाया और धीरे धीरे झूठ उजागर किया। भाग 5, न्याय और हंसी। बीरल ने अकबर से कहा, महाराज, ये मामला केवल झूठ और लालच का था। हमने जांच की और सबका सत्य सामने आ गया। अकबर ने आदेश दिया कि लालची सेठ को दंड दिया जाए और फरियादी को न्याय मिले। दरबार में सभी दरबारी हंसते हुए अपने स्थानों पर लौट गए। बीरल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आज हमने देखा कि केवल बुद्धि और धैर्य से ही न्याय किया जा सकता है। मजाक और चालाकी कभी भी सच्चाई को नहीं हरा सकती। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरल, तुम्हारी चालाकी और हाजिर जवाबी ने फिर से दरबार को बचा लिया। धन्यवाद। अगर आप चाहे तो मैं इसी दरबार में अजीब खबर। अकबर का दरबार हमेशा सुनहरे बर्तनों और चमचमाती रेशमी पृष्ठभूमि से भरा रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। लाल दरबारी दौड़ते हुए अकबर के पास आए और बोले, महाराज, जंगल से एक अजीब खबर आई है। जंगल के राजा, जो कि एक बहुत ही चालाक और बुद्धिमान शेर है, राजा अकबर से मिलने का आग्रह कर रहा है। उसने कहा है कि यदि उसकी समस्या हल नहीं हुई तो जंगल में अराजकता फैल जाएगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरल, तुम्हें इस रहस्य का हल करना होगा। हमें देखना है कि ये जंगल का राजा सचमुच कितना चालाक है। बीरल ने हंसते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। जंगल के राजा हो या कोई और, कोई भी बीरबल की बुद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता। भाग 2, जंगल का राजा और उसका संदेश। बीरल ने जंगल के सभी संरक्षकों और दरबारियों को बुलाया। कुछ ही दिनों में शेर, जंगल का राजा, दरबार में प्रवेश करने वाला था। शेर का प्रवेश ऐसा हुआ कि सभी दरबारी हक्का बक्का रह गए। उसकी चालाक आंखों और गर्जन ने दरबार में एक रहस्यमय माहौल बना दिया। शेर ने बड़े ही गरिमा और विनम्रता के साथ कहा, महाराज अकबर, मैं जंगल का राजा हूं। मेरी समस्या ये है कि जंगल में कोई मेरा सम्मान नहीं करता और जानवर मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। कृपया मुझे समाधान दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरल, तुम्हें ही इसका हल ढूंढना होगा। बीरल ने धीरे से कहा, महाराज, ये कोई साधारण मामला नहीं है। हमें बुद्धि और चालाकी से ही इसका हल निकालना होगा। भाग 3, बीरबल की योजना। बीरल ने शेर के पास जाकर कहा, महाराज जंगल के राजा, हमें यह समझना होगा कि जंगल के जानवर क्यों आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ एक मजेदार योजना में भाग लें। बीरल ने जंगल के 4 प्रमुख जानवरों को दरबार में बुलाया। हाथी, जो बहुत शक्तिशाली और तेज था। बंदर, जो चालाक और शरारती था। मोर,
जो सुंदर और दिखावटी था, खरगोश जो छोटा और चतुर था। बीरेल ने कहा, हम जानेंगे कि जंगल में शांति और अनुशासन कैसे बनाए रखा जा सकता है। ये केवल शक्ति से नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी से होगा। भाग 4, मजेदार चुनौती। बीरेल ने जंगल के जानवरों को एक मजेदार चुनौती दी। उन्होंने कहा, यदि जंगल के राजा सच में महान और न्यायप्रिय हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि वे केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से भी अपने जंगल का नेतृत्व कर सकते हैं। बीरेल ने 4 अलग अलग बाधाएं बनाई। हाथी को जंगल में खोई हुई वस्तु ढूंढनी थी। बंदर को पेड़ों के बीच से सुरक्षित रास्ता निकालना था। मोर को जंगल के बीच सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखना था। खरगोश को जंगल की सबसे छोटी समस्या हल करनी थी। शेर को ये सब देखकर हंसी और चौंक दोनों हुई। भाग 5, बीरबल की चालाकी और जंगल का न्याय। बीरेल ने जंगल के सभी जानवरों और शेर को निर्देश दिए। हाथी ने ताकत का प्रयोग कर वस्तु ढूंढी। बंदर ने अपनी चालाकी दिखाई। मोर ने सुंदरता और व्यवस्था बनाए रखी। खरगोश ने सूझबूझ से छोटी समस्या हल की। बीरेल ने शेर से कहा, महाराज, जंगल का वास्तविक राजा वही है जो शक्ति के साथ बुद्धि और समझदारी का प्रयोग करता है। आपने देखा कि केवल ताकत से जंगल में अनुशासन नहीं बनाया जा सकता। शेर ने समझा और मुस्कुराते हुए कहा, बीरेल, तुम्हारी बुद्धि और योजनाओं ने मुझे सिखाया कि शासन केवल ताकत से नहीं, बल्कि न्याय, बुद्धि और समझ से करना चाहिए। भाग 6, मजेदार मोड़ और हास्य। बीरेल ने जंगल और दरबार में एक मजेदार खेल कराया। उन्होंने जंगल के जानवरों और दरबारियों को मिलाकर प्रतियोगिता कराई। बंदर ने चतुराई दिखाई। हाथी ने शक्ति दिखाई। मोर ने सुंदरता दिखाई। खरगोश ने सूझबूझ दिखाई। बीरेल ने हंसते हुए कहा, महाराज, जंगल का राजा केवल शेर नहीं है, बल्कि वह जो बुद्धि और चालाकी से न्याय करता है, वही वास्तव में महान है। दरबार में सभी हंसी और तालियों के बीच खुश हो गए। भाग 7, सीख और संदेश। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, आज हमने देखा कि शक्ति, बुद्धि, समझदारी और हास्य का सही मेल ही जंगल और दरबार दोनों में न्याय और शांति ला सकता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरेल, तुम्हारी चालाकी और हाजिर जवाबी ने जंगल और दरबार दोनों को सुरक्षित और मजेदार बना दिया। धन्यवाद। जंगल के राजा शेर ने भी समझा कि केवल शक्ति से शासन नहीं होता, बल्कि बुद्धि, समझ और न्याय से ही सबका सम्मान बढ़ता है। और इस तरह अकबर, बीरबल और जंगल के राजा की मजेदार कहानी ने सभी को ये सिखाया कि बुद्धि और न्याय का मेल सबसे बड़ा ताकतवर साधन है। अंत, क्या मैं इसे पूरा विस्तृत संस्करण लिख दूं? दरबार में पंडित की चुनौती। अकबर का दरबार हमेशा भव्य और रोशनी से भरा रहता था। एक दिन दरबार में अचानक हलचल मच गई। एक पंडित, जो अपनी विद्वता के लिए मशहूर था, दरबार में आया और बोला, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बीरबल है। मैं चुनौती देना चाहता हूं। यदि मैं सवाल हल करूं, तो मैं सम्मान का अधिकारी बनूंगा। यदि मैं न हल कर सकूं, तो मैं आपके न्याय और दरबार की प्रशंसा करूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, ये तुम्हारा समय है। देखो क्या ये पंडित सच में इतना बुद्धिमान है। बीरबल ने हल्के हंसते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। चाहे कोई भी पंडित आए, हम उसे मजेदार तरीके से परीक्षण करेंगे। भाग 2, पंडित का सवाल। पंडित ने दरबार में सभी दरबारियों को देखते हुए कहा, महाराज, मेरा सवाल बहुत सरल है। यदि आप इसका उत्तर नहीं दे सकते, तो आप मेरी विद्वता को मानेंगे। सवाल यह है, अगर धरती के बीच से एक नदी बहती है और उस नदी के दोनों किनारे पर 2 पेड़ हैं, तो बताइए कि बीच में कितनी छाया पड़ेगी? दरबार के सभी दरबारी चुप थे। हर कोई सोच रहा था कि बीरबल क्या उत्तर देंगे।
अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है, इस पंडित को जवाब दिखाओ। बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, ये कोई सामान्य सवाल नहीं है। पंडित जी, क्या आप बताएंगे कि पेड़ की छाया दिन के किस समय नापी जा रही है? पंडित थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। भाग 3, बीरबल की हाजिर जवाबी। बीरबल ने हंसते हुए कहा, दरबारियों, देखो पंडित जी खुद भूल गए कि छाया समय और सूर्य की स्थिति पर निर्भर करती है। यदि पेड़ की छाया का समय और सूर्य की स्थिति न बताई जाए तो सवाल अधूरा है। इसलिए इसका सही उत्तर केवल यही है कि छाया बदलती रहती है। पंडित हक्का बक्का रह गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और हाजिर जवाबी ने फिर से दरबार को बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी सवाल जितना कठिन लगता है उतना जटिल नहीं होता। केवल सही सोच और धैर्य से हल मिल जाता है। भाग 4, पंडित की नई चाल। पंडित ने फिर चुनौती दी, बीरबल, यदि मैं आपको यह सवाल दूं कि एक अंधेरी गुफा में 3 दीपक हैं और एक दीपक बुझा हुआ है, तो आप बताइए कितने दीपक रोशनी देंगे? तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, यदि दीपक बुझा हुआ है तो वो रोशनी नहीं देगा, बाकी 2 दीपक ही रोशनी देंगे। लेकिन अगर आप कहें कि गुफा में सभी दीपक जल रहे हैं तो रोशनी 3 होगी। इसका अर्थ है कि सटीक जानकारी के बिना कोई उत्तर सही नहीं माना जा सकता। दरबार में सभी दरबारी हंस पड़े। भाग 5, अकबर की हंसी और पंडित की हार। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी, आपने कोशिश की, लेकिन बीरबल की बुद्धि और हाजिर जवाबी से कोई नहीं जीत सकता। बीरबल ने पंडित से कहा, महाराज, ज्ञान और विद्या महत्वपूर्ण है, लेकिन हाजिर जवाबी और सोच की सूझबूझ भी उतनी ही बड़ी ताकत है। पंडित ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल जी, आज मैंने देखा कि केवल विद्वता ही नहीं बल्कि चालाकी और बुद्धि भी महान होती है। मैं आपका सम्मान करता हूं। दरबार में सभी हंसी और तालियों के बीच खुश हो गए। अकबर का दरबार हमेशा सुनहरी मीनाकारी और चमक दमक से भरा रहता था, लेकिन आज दरबार में अचानक हलचल मच गई। लाल दरबारी दौड़ते हुए अकबर के पास आए और बोले, महाराज, आपकी राजकुमारी अंजलि महल से गायब हो गई है। किसी को भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। अकबर का चेहरा चिंता से भर गया। उन्होंने दरबार में सभी दरबारियों की ओर देखा और बोले, बीरेल, तुम्हें इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। हमें देखना है कि राजकुमारी कहाँ गई। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। चाहे कोई भी रहस्य हो, बीरबल की बुद्धि इसे हल कर सकती है। भाग 2, बीरबल की योजना। बीरेल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, हम सबसे पहले ये समझेंगे कि राजकुमारी ने अचानक महल क्यों छोड़ा। हमें उसके कदमों का पता लगाना होगा। बीरेल ने 4 अलग अलग दरबारी चुने जो राजकुमारी के रास्ते की जांच करेंगे। लाल दरबारी महल के अंदर, नीला दरबारी बगीचे के रास्ते, हरा दरबारी नदी किनारे, पीला दरबारी जंगल की ओर। बीरेल ने सभी को निर्देश दिया कि वे प्रत्येक रास्ते की सूक्ष्म जांच करें और कोई भी सुराग नहीं छूटने दे। भाग 3, सुराग की खोज। लाल दरबारी ने महल में देखा तो पाया कि राजकुमारी ने केवल एक जादुई तिजोरी का जिक्र किया था। नीला दरबारी बगीचे में गया और वहां गुलाब के फूलों के बीच कुछ छोटे छोटे निशान पाए। हरा दरबारी नदी किनारे गया और वहां देखा कि राजकुमारी की जूती पानी में बह रही थी। पीला दरबारी जंगल में गया और वहां छोटे जानवरों ने उसे मार्ग दिखाया। बीरेल ने सभी सुरागों को इकट्ठा किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अब मैं जानता हूं कि राजकुमारी कहाँ गई। ये कोई साधारण गायब होना नहीं है, बल्कि किसी योजना का हिस्सा है। भाग 4, बीरबल की बुद्धि। बीरेल ने दरबार में घोषणा की, महाराज, यदि हम समझदारी से काम लें तो राजकुमारी को जल्दी ही सुरक्षित ढूंढ सकते हैं। हमें पहले ये जानना होगा
कि उसने महल क्यों छोड़ा। क्या उसे डर था या वो किसी खेल में भाग लेना चाहती थी? बीरेल ने दरबारियों से पूछा, किसी ने राजकुमारी के व्यवहार में कोई असामान्य बातें देखी हैं? सभी दरबारी बोले, हंसी खुशी में वो अचानक महल छोड़ देती थी और कभी कभी बगीचे में घंटों अकेले खेलती थी। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये स्पष्ट है कि राजकुमारी किसी डर के कारण नहीं, बल्कि मजेदार खेल और रहस्य की खोज में निकली है। भाग 5, जंगल की ओर यात्रा। बीरेल ने अकबर से कहा, महाराज, राजकुमारी जंगल की ओर गई है। हमें वहां जाने और उसे खोजने का साहस दिखाना होगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि दरबार के 4 प्रमुख योद्धा और बीरबल जंगल की ओर जाएं। जंगल में बीरबल ने सूक्ष्मता से कदम रखा। उन्होंने देखा कि कुछ जानवर राजकुमारी के मार्ग को संकेत दे रहे थे। बीरेल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखिए महाराज, जंगल के सभी जीव भी हमारी मदद कर रहे हैं।